हाय एवरीवन। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बातें करेंगे जिस पर लोग काफ़ी खौफ व्याप्त हैं, लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन दिनों भारत समेत कई एक देश में खौफ व्याप्त है। जी हाँ दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूँ HMPV वायरस के विषय में। चूंकि चीन से फैला यह खतरनाक वायरस भारत समेत कई एक देशों में इसका ये HMP वायरस अपना पांव पसार चुकी है। आइए हम भारत में हम बात करें तो भारत में वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर HMPV वायरस से ग्रसित रोगी पाए गए हैं, और इसमें अलग अलग जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनकी जो अलग अलग राय हैं उस पर भी हम जानेंगे। WHO ने HMPV वायरस से बचाव के लिए क्या क्या वो गाइडलाइन जारी किए हैं उस पर भी हम बातें करेंगे। और HMPV वायरस से अगर कोई रोगी ग्रसित होते हैं, अगर कोई व्यक्ति ग्रसित होते हैं तो उनमें लक्षण क्या आता है, उसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या आता है, और यह बीमारी फैलता कैसे है, इस पर भी हम बातें करेंगे। और इस बीमारी को फैलने के लिए यह जो वायरस है यह ज्यादातर किन लोगों को टारगेट करता है, इस पर भी हम बातें करेंगे। और इसका प्रॉपर निदान क्या है, और सबसे मूल बात कि कोविड-19 से कितना खतरनाक है HMPV वायरस, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इस पर भी हम जानेंगे और चर्चाएं करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम बात करें HMPV वायरस के बारे में। दोस्तों यह वायरस है, सबसे पहले याद रखें यह वायरस है। कोविड-19 क्या था, भी वायरस था, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। चूंकि ये जो है खास करके सर्दी के दिनों में आपको ये HMP वायरस, जैसे आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, यह आम वायरस है, यह कॉमन है। चूंकि यह आता है और स्वयं 5 से 7 दिनों में वह चला भी जाता और रोगी ठीक भी होता है। चूंकि वायरस का कोई एंटीबायोटिक्स रोल नहीं है कि आपको उस पर देख करके उस पर नियंत्रण किया जाए। और HMPV वायरस का अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है कि सरकार आपको टीका दे करके आपको बचाया जा सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप कैसे बीमारियों से HMP वायरस से बचेंगे उस पर भी मैं बातें करूंगा, और यह फैलने का जो स्रोत है उस पर भी हम बातें करेंगे। दोस्तों जो कोविड-19 जैसे खतरनाक बीमारी जब हमारे देश में फैले थे तो आपको याद होगा कि इसका नाम सुनने पर लोग खौफ जाते हैं, लोग डर जाते हैं, सिहक जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने देखा है कि लाश लोग पूछने वाला नहीं था, लाश गंगा जी में बह रहे थे। अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को कोविड-19 जैसे संक्रमण हो जाता था और उनमें गंभीर लक्षण आते थे, ऐसे में लोग भेंट नहीं करने जाते थे और उसकी जो बाहरे बाहरे उसको परवाह कर दिया जाता था, उसको संस्कार अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। दोस्तों दोनों में अंतर यह है कि वह काफी खतरनाक था HMPV वायरस से। ठीक है, HMP वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, इसकी बचाव भी आप जानेंगे बहुत ही सरल है। WHO ने गाइडलाइन जारी किया है कि आपको इससे बचना चाहते हैं तो आपको भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। तीसरी, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और भी कई चीज़ों को बारे में बताए हैं उस पर भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान ले कि आप जैसा कि आप देख सकते हैं HMP वायरस क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटानिमो वायरस, है ना। इसकी लक्षण की बात करें कि अगर कोई व्यक्ति HMPV वायरस से संक्रमित है तो उसमें लक्षण क्या आएगा, उनको खांसी होना, है ना, बुखार होना, नाक से पानी देना, गर्दन के नजदीक कुट 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 घर घर की आवाजें आना, यहाँ तक कि सांस लेने में तकलीफें होना, है ना। यह 3 से 5 दिनों में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और यह जब गंभीर हो जाते हैं, जब गंभीर हो जाते हैं तो बच्चों में निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती है। और पुरुषों की बात करें तो उसमें अस्थमा, दमा की समस्याएं आ जाता है, जो कि समय पर उसका उपचार किया जाए तो उसकी बाद उसकी जान बचाई जाती है। दोस्तों कोई भी वायरस है तो वायरस में आपको, चूंकि वह वायरस सेल्फ लिमिटिंग होता है, आता है और स्वयं ठीक भी होता है। हम लोगों को इसमें करना क्या है कि हमको वैसे भीड़ भाड़ वाले जगहों से जाने से बचना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरी है हाथ को सैनिटाइज अवश्य करना चाहिए। और चौथी है कि बिना जरूरत के अननेसेसरी आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाना नहीं चाहिए। और जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। और चौथी पश्चिमी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं पर्सनल हाइजीन के बारे में भी 2 शब्द आपको बताने का
काम करूंगा। तो वीडियो में बने रहें और इसका उपचार के बारे में जानेंगे तो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगी और आप खुद को बचाव कर सकते हैं और लोगों को भी बचाव का सलाह दे सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं। दूसरा है इसका रोकथाम कैसे करें। तो अभी मैंने बात किया है कि रोकथाम करने के लिए आपको मास्क इस्तेमाल करना है ना, आपको उसके बाद भीड़ वाले जगहों से बचना है। और तीसरा है कि आप खाना खाने से पहले अपने साबुन से अच्छी तरह से हाथ को धोना है ना, या कहीं जाते हैं तो हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है। यही इसका बचने का उपाय है और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। और सबसे मूल बात है कि आप साफ सफाई पर हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये फैलता कैसे है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है जब वो खांसते हैं, छींकते हैं, एक हेल्दी व्यक्ति के साथ गले मिलते हैं तो उनमें यह बीमारियां फैलती है। एचएनपी वायरस जैसा उसमें लक्षण आने लगता है, जो कि 3 से 5 दिनों में लक्षण आते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब कोई संक्रमित व्यक्ति एचएनपी वायरस से संक्रमित है, वह जब खांसता है, छींकता है तो उसके मुंह से या फिर नाक से जो ड्रॉप्स निकलता है, जो बूंदे निकलता है, उसमें जो एचएनपी वायरस होता है वह वातावरण में तैरने लगते हैं। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति, अगर कोई हेल्थ स्वस्थ व्यक्ति है लेकिन अगर उनमें बॉडी में इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है, वैसे उसके चपेट में आ जाते हैं। जो बुजुर्ग हैं, है ना, जिनका उम्र 55 साल, 60 साल, 70 साल उम्र है और कई क्रोनिक जैसे बीमारियों से ग्रसित है और वह दवाई हमेशा से ले रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति को यह बीमारी फैलने की ज्यादा संभावना होती है। और दूसरा बात कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी इस बीमारी के चपेट में आते हैं, क्योंकि बच्चों में जो इम्यून सिस्टम होता है काफ़ी कमज़ोर होता है, इम्यून सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। ऐसे में उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से उनमें भी यह चांसेस बन जाता है। बात करें कि भारत में वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर यह मामले आए हैं। दोस्तों, आपका तमिलनाडु होता है, गुजरात होता है, महाराष्ट्र होता है। इस तरह से 5, 7, 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर इनके मामले आए हैं। एक 3 साल की बच्ची थी जो कि एचएमपी वायरस से ग्रसित हुई थी। उन बच्ची का इलाज हुआ और बच्ची स्वस्थ होकर चली गई। क्योंकि यह सर्दी के दिनों में होता है और सर्दी होना, गले में खराशे होना, है ना, नाक से पानी देना, सांस फूलने जैसी समस्या होना, बुखार होना, सर में दर्द होना, यह समस्या खास करके सर्दी के दिनों में होना यह आम बात है। चूंकि यह इन्फ्लुएंजा होता है, कॉमन कोल्ड होता है, यह सब नॉर्मल है, जो सबों को होता है। तो इसमें हम लोगों को केवल सावधान रहने की जरूरत है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बिल्कुल बचना है। और अगला क्वेश्चन है कि यह इलाज क्या है। दोस्तों, इसका इलाज है, आपने देखा होगा कोविड-19 जब आया था तो इस इलाज में संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट करके रखा जाता है, यानी उसको अलग रखा जाता है कि वह व्यक्ति दूसरे को नहीं फैले। और दूसरी बात है कि अपने इम्यून सिस्टम जब कमजोर है, उसको वीक है, तो ऐसे में उसको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, बूस्ट बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए आपको हमेशा पौष्टिक आहार लेने की जरूरत है। सुसुम पानी खूब पीने की जरूरत है ना। इस तरह से आप अगर बचाव करते हैं तो आपका जो एचएमपी वायरस है तो आपको चूंकि चला जाए, क्योंकि यह सेल्फ लिमिटेड। दोस्तों, वायरस वह होता है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता ली जाती है, जिससे वह दिखाई देता है। तो ये है दोस्तों एचएमपीवी वायरस। तो दोस्तों, हम सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बातें कही हैं कि इससे हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं, हम लोगों को सतर्क रहना है, हम लोगों को सावधान रहना है, हम लोगों को सुरक्षित रहना है, इम्यून सिस्टम को हमेशा बूस्ट करके रखना है, जिससे कि हमें यह बीमारियां नहीं हो। क्योंकि यह जब गंभीर होता है तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, फिर बच्चों में निमोनिया जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाता है। रही बात की अन्य विशेषज्ञों का जो राय है, अपनी अपनी राय है, उसमें उन्होंने बातें की हैं, बताए हैं। यह ज़्यादातर वैसे 2001 में इसकी जब जांची हुई थी तो इसकी पहचान ऑलरेडी हो चुकी है कि इसमें कोई ऐसा डरने की और घबराने की बात नहीं है कि आपको इससे कोविड जैसे खतरनाक बीमारियां इसमें आ जाएगी और व्यक्ति की यह मौत हो जाएगी। दोस्तों, सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है। तो यह है दोस्तों एचएमपीवी वायरस। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से एचएमपीवी वायरस के बारे में आपको निश्चित नई चीज़ों की जानकारी हुई होगी, कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, प्यारा सा कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेम चैनल पर एक अच्छी सी हेल्थ वीडियोज़ लेकर के, नई वीडियोज़ की नई चीज़ों की जानकारी लेकर के आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।